आप सिगरेट खरीद नहीं सकते क्योंकि आप 2007 के बाद पैदा हुए। सोचो, एक साल में 70 लाख डेथ जस्ट बिकॉज ऑफ टोबैको यूजर्स। 80% टोबैको यूजर जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में देखा गया है। स्टूडेंट सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि आप सिगरेट खरीद नहीं सकते क्योंकि आप 2007 के बाद पैदा हुए। वियर्ड लगता है ना, लेकिन माल्दीव्स ने इसे रियलिटी बना दिया है। 1 नवंबर 2025 को माल्दीव्स में दुनिया का ऑफिशियली सबसे पहला जनरेशनल टोबैको बैन लागू कर दिया गया है। क्या है ये जनरेशनल बैन, किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डिस्कशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिलेवेंस इन पब्लिक हेल्थ रेगुलेशंस। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये न्यूज में क्यों है, तो माल्दीव्स जिसकी पॉपुलेशन आधे मिलियन के आसपास है, उसने क्या किया है, एक हिस्टोरिक लॉ पास किया है जिसमें क्या किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी इंसान जो 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुआ है वो अपनी जिंदगी में सिगरेट नहीं खरीद सकता। यूज करना तो बहुत दूर की बात है, वो सिगरेट खरीद भी नहीं सकता। और ये सिर्फ सिगरेट को कवर नहीं करेगा, इवन टोबैको, ई सिगरेट और वेप इन सबको कवर करेगा। और ये लॉ सिर्फ माल्दीव्स के सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां तक कि टूरिस्ट के ऊपर, जो भी टूरिस्ट माल्दीव्स में जाएंगे उनके ऊपर भी ये इक्वली एप्लीकेबल होगा। और इस लॉ में सिर्फ सिगरेट नहीं और भी चीजें कवर की जा रही हैं, ये हमने देखा। अब बात करते हैं कि जनरेशनल गैप एक्चुअली में होता क्या है, ये किस तरीके से अलग है जो और कंट्रीज रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं टोबैको यूजेज पे उससे। अगर हम बात करें तो इसमें क्लियरली बोला गया है कि जो भी 1 जनवरी 2007 के बाद बोर्न हुआ है उसको कोई परमिशन नहीं मिलेगी कि अब वो टोबैको प्रोडक्ट्स को खरीद सके। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इंटायर न्यू जनरेशन जो है स्मोकिंग से दूर होती चली जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, पीछे वाली जनरेशन को रिप्लेस करेगी नई वाली जनरेशन। और 2007 के बाद जितने भी लोग होंगे जो बोर्न हो रहे होंगे वो यूज ही नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो है टेम्परेरी बैन नहीं है, ये परमानेंट शिफ्ट है जो क्या करेगा, इवेंचुअली नई जनरेशन को कट ऑफ कर देगा कि वो टोबैको को यूज ही ना करे। बेसिकली इस मॉडल में क्या हम देख सकते हैं कि ये प्रिवेंशन मॉडल है रेदर देन क्योर मॉडल, कि एक बार हमारी जनरेशन उसे यूज करे, उनको नुकसान हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो और फिर हम उनके ऊपर इम्पोजिशंस लगाएं। उससे बेटर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑलरेडी प्रिवेंट किया जा रहा है कि वो जो हमारी नई जनरेशन है, बेसिकली माल्दीव्स की जो नई जनरेशन है वो टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज ही ना करें। बाद में रिस्ट्रिक्शन लगाना तो बहुत दूर की बात है, और एट द फर्स्ट प्लेस हम चाहते हैं कि वो यूज ही ना करें। वो क्या करेगा, जो आगे की जनरेशन होगी उसको कंप्लीटली जो है टोबैको से अलग कर देगा कि अब जो न्यू जनरेशन आएगी उन्होंने कभी टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं किया होगा। तो इसी को कहते हैं जनरेशनल बैन। अब ये क्या आप सोच रहे होंगे, ये नया आइडिया है क्या, माल्दीव्स पहली कंट्री है? हाँ, माल्दीव्स पहली कंट्री है जिसने ऑफिशियली इसे लागू कर दिया है, बट ऐसा नहीं है कि ये आइडिया माल्दीव्स का ही अपना खुद का है और पहली बार। इवन न्यूजीलैंड जो है इसे पहले ट्राई कर चुका है। इवन 2000 न्यूजीलैंड के लॉ के अंदर था कि 2009 के बाद जो भी पैदा हुए हैं वो सिगरेट नहीं खरीद सकते, लेकिन वहां पे हमने देखा कि न्यूजीलैंड में नई सरकार आई, सरकार के बदलने से लॉ को रिपील कर दिया गया। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि माल्दीव्स जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने फाइनली इसे इंप्लीमेंट कर दिया है। यहां तक कि वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भी बोला कि हेल्थ रेवोल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ एडिक्शन। हम एडिक्शन की जो है साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं एक हेल्दी जनरेशन, ऐसी जनरेशन जिसने कभी भी टोबैको को यूज किया ही नहीं होगा, एक हेल्दी जनरेशन। यहां तक कि माल्दीव्स की गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है कि हम इंश्योर करेंगे कि अगर कोई भी रिटेलर्स इस लॉ को ब्रेक करते हैं, वो 2000 से पहले बोर्न होने वाले बच्चों को, सिटीजन्स को, अगर वो ऐसा करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट असेस कराते हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि उन पे बहुत ज्यादा अमाउंट का फाइन लगाया जाए जिससे कि लॉ जो है स्ट्रिक्टली इंपोज किया जा सके। अब बात ये आती है कि हमें इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है कि टोबैको यूजेज कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो WHO का डाटा अगर देखें तो टोबैको हर साल 70 लाख से ज्यादा डेथ कोज करता है। सोचो, एक साल में 70 लाख डेथ जस्ट बिकॉज ऑफ टोबैको यूजेस, एंड दैट्स अ बिग नंबर। जिनमें से 16 लाख लोग तो वो होते हैं जो स्मोक भी नहीं करते, वो पैसिव स्मोकर होते हैं, क्योंकि उनके साथ वाला स्मोक कर रहा है, इसकी वजह से उनकी हेल्थ पे डिटोरेट हो जाती है। और हर साल 16 लाख लोग नॉन स्मोकर्स होते हैं जो सेकंड हैंड स्मोक से मर जाते हैं। और 80% टोबैको यूजर जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में देखा गया है,
जैसे कि इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में 80% यूजर्स जो हैं ऐसी मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर देखे जाते हैं। तो जब मालदीव जैसी छोटा देश जो है ये कदम उठा सकता है तो ये क्लियर मैसेज देता है कि छोटी छोटी स्टेट भी एक बिग स्टेप ले सकती हैं हेल्थ लीडरशिप के अंदर, और ये बहुत बड़ा मैसेज आता है और आप इसे केस स्टडी में डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग के अंदर। अब बात आती है कि हमारे इंडिया के लिए इस पूरी केस स्टडी में क्या लर्निंग है और क्या चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया जो है मालदीव से सीख सकता है क्योंकि इंडिया में 270 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन सबको मिला के टोटल इंडिया में जो है 270 मिलियन लोग हैं जो इन्हें यूज कर रहे हैं। और हमें ऑलरेडी एक एक्ट है जो हमारे यहाँ पे टोबैको यूजेज को रेगुलेट करता है, दैट इज कोटपा एक्ट, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। पर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इंडिया में बहुत ही ज्यादा वीक है। इम्प्लीमेंटेशन वीक होने की वजह से अभी भी टोबैको कंजप्शन जो है इंडिया में कम नहीं होती दिख रही। इंडिया ने WHO के इवन FCTC को भी रेटिफाई किया, पर हमें अभी तक एक टोबैको फ्री जनरेशन मॉडल नहीं लेकर आ पाए हैं। जैसे मालदीव जो है इस स्टेप के बाद एक मॉडल लेके आया है जिससे उनकी जनरेशन जो है कंप्लीट जनरेशन टोबैको फ्री हो सकती है, लेकिन इंडिया अभी तक ऐसा कोई मॉडल नहीं लेकर आया जिससे कि हमारी आगे वाली जनरेशन जो है कंप्लीटली टोबैको फ्री हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो इंडिया ले सकता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ डिस्कस करने से पहले आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू। अगर आप UPSC 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि करियरविल IAS इस टाइम अपने सबसे लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस पे कोर्सेज लेके आया है इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7082189797 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नाउ ये MCQ है इस डिस्कशन से रिलेटेड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। Which of the following statement about the generational tobacco ban recently implemented by Maldives are correct? आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये बैन कर देगा टोबैको को सभी लोगों के लिए जो 1 जनवरी 2007 के बाद बॉर्न हुए। सेकंड स्टेटमेंट कहती है ये कवर करती है वेपिंग, ई सिगरेट सभी एज ग्रुप के लिए। थर्ड कहती है ये पहला सच लॉ है वर्ल्ड में जो सरपास करता है न्यूजीलैंड का अर्लियर रिपील लेजिस्लेशन, कि ये पहला है वर्ल्ड में और न्यूजीलैंड इससे पहले ट्राई कर चुका है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियरविल IAS बिकॉज ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी UPSC प्रिपरेशन का। जल्दी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।